दोस्तों, हमारे सौरमंडल में अनेकों ग्रह मौजूद हैं, जिनमें वैज्ञानिक जीवन की तलाश में लगे हुए हैं। उन्हीं में से एक ग्रह है मंगल, जिसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं। वैज्ञानिकों का ऐसा दावा है कि जीवन मंगल ग्रह की यात्रा करके आया है, यानी कि आज से लाखों साल पहले मंगल ग्रह पर जीवन था और एक समय के बाद वहां से जीवन खत्म हो गया और पृथ्वी पर आ गया। इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ ही जाओगे। आइए आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में कभी मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह जीवन था? अगर हाँ, तो वहाँ के लोग कैसे जीते थे, कैसे रहते थे, और सबसे अहम सवाल कि आखिर मंगल ग्रह से जीवन कब, कैसे और क्यों नष्ट हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों के मुताबिक मंगल ग्रह पर जीवन पहले पनपा, लेकिन धीरे धीरे खत्म हो गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल के प्राचीन जीवाणुओं ने जलवायु परिवर्तन के जरिए मंगल ग्रह के वातावरण को नष्ट कर दिया। हालांकि सभी वैज्ञानिकों के निष्कर्ष यही निकलते हैं कि मंगल ग्रह पर जो जीवाणु थे, उनकी वजह से कोई दिक्कत उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से ये सब हुआ। लेकिन उसी के बाद कुछ वैज्ञानिकों के चौंकाने वाले बयान आए। असल में कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक द यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में किए गए एक अध्ययन के मुताबिक मंगल ग्रह पर कभी जीवन था। वहाँ भी शुरुआती दौर में जीव फल फूल रहे थे। लेकिन दोस्तों, आज के समय मंगल की सतह शुष्क, बेहद ठंडी और कमजोर वातावरण वाली है, जिसकी वजह से यहाँ जीवन के किसी भी रूप के होने की संभावना नहीं है। लेकिन अध्ययन के अनुसार 4 अरब साल पहले पृथ्वी का ये छोटा लाल पड़ोसी ग्रह अधिक मेहमान नवाज रहा होगा। अधिकांश मंगल विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि इस ग्रह की शुरुआत एक ऐसे वातावरण से हुई थी जो आज की तुलना में बहुत अधिक सघन था। एरिजोना डिपार्टमेंट ऑफ इकोलॉजी एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के प्रोफेसर रेगिस फेरियरे के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की अधिकता में एक समशीतोष्ण जलवायु का निर्माण हुआ होगा, जो पानी को बहने की अनुमति देता है और संभवतः माइक्रोबियल जीवन को पनपने देता है। बता दें कि माइक्रोबियल जीव उन्हें कहा जाता है जिन्हें हम बिना माइक्रोस्कोप की नंगी आंखों से नहीं देख सकते। रेगिस फेरियरे ने कहा, हमारे अध्ययन से पता चलता है कि भूमिगत प्रारंभिक मंगल संभवतः मेथेनोजेनिक सूक्ष्म जीवों के रहने योग्य होगा। ऐसे सूक्ष्म जीवों के जो अपने पर्यावरण से रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करके और मीथेन को अपशिष्ट उत्पाद के रूप में जारी करके जीवन यापन करते हैं और पृथ्वी पर अत्यधिक आवासों में मौजूद होने के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि समुद्र तल में विदर के साथ हाइड्रोथर्मल वेंट। वहां वो पानी के दबाव और ठंड के तापमान और अंधेरे को दूर करने के लिए अनुकूलित पूरे पारिस्थितिक तंत्र का समर्थन करते हैं। कुछ रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि अरबों साल पहले मंगल ग्रह पर एलियन रहा करते थे। मार्स यानी कि मंगल ग्रह पर जीवन की शुरुआत पृथ्वी से पहले ही हुई थी, लेकिन मंगल के शुरुआती जीवों को जिंदगी का मजा लेने का ज्यादा मौका नहीं मिला होगा, क्योंकि स्पेस से उनकी मौत रवाना हो चुकी थी। अंतरिक्ष से एक कॉस्मिक बॉम्ब मंगल की ओर बढ़ा। यह कॉस्मिक बॉम्ब इतना बड़ा था कि इसने प्लैनेट की शेप को पूरी तरह अनबैलेंस कर दिया और इसने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को क्रश कर दिया। दोस्तों, आपने देखा होगा ज्यादातर प्लैनेट्स गोल होते हैं, लेकिन मार्स उतना गोल नहीं है जितना गोल बाकी ग्रह हैं। उसके साउथर्न हेमिस्फीयर का एलिवेशन नॉर्दर्न से ज्यादा है। साल 2008 में मंगल के सरफेस की मैपिंग कर रहे वैज्ञानिकों को एक बड़े से गड्ढे की वजह समझ में आ गई, जो कि यहाँ नीले रंग में दिख रहा है। ये एक मैसिव इम्पैक्ट का रिजल्ट है, जिसे बोरियालिस इम्पैक्ट कहा जाता है। इस इम्पैक्ट से 10,500 किलोमीटर चौड़ा और 8 किलोमीटर गहरा एक गड्ढा बन गया और इस इम्पैक्ट से ही एटमॉस्फेयर उड़कर स्पेस में पहुंच गया और मंगल के सभी समुद्र खत्म हो गए। इस इम्पैक्ट के असर से मंगल को पूरी तरह से उभरने में 5 करोड़ साल लगे। वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल ग्रह पर बोरियालिस इम्पैक्ट के 1 करोड़ साल बाद मंगल ग्रह इतना ठंडा हो गया कि इसकी सतह एक बार फिर ठोस हो गई। वैज्ञानिक बताते हैं कि बोरियालिस इम्पैक्ट के बाद एक बार फिर से मंगल ग्रह पर पानी की वापसी हुई थी और इसके साक्ष्य नासा के द्वारा 7 जुलाई 2003 को भेजे गए अंतरिक्ष मिशन के अपॉर्चुनिटी रोवर द्वारा भेजे गए हैं। इस रोवर ने मंगल की सतह पर एक अजीब सी चीज की खोज की थी और ये चीज थी गोल मेटेलिक रॉक्स। इन पत्थरों को आमतौर पर ब्लूबेरी रॉक कहते हैं।
और ये हमारी पृथ्वी पर भी पाए जाते हैं। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर ऐसी घाटियों की भी खोज की जो कि सिर्फ पानी के तेज बहाव से ही बन सकती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि डेली स्टार अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह पर जलवायु परिवर्तन करके खुद ही एलियंस ने अपना वजूद मिटा लिया। स्टडी में पाया गया कि पृथ्वी पर जीवन के पनपने का कारण और मंगल ग्रह पर जीवन के समाप्त हो जाने की वजह दोनों ग्रहों की गैस संरचना और सूर्य से उनकी दूरी में अंतर है। जलवायु परिवर्तन होने की वजह से मंगल ग्रह पर तापमान इतना गिर गया कि ये वीरान होने लगा। स्टडी के मुताबिक जब लाल ग्रह यानी कि मंगल ग्रह पर जीवन फल फूल रहा होगा तो उस समय यहाँ का औसतन तापमान 10 से 20 डिग्री सेल्सियस रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे माइक्रोब्स यानी रेगाणुओं की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे तापमान शून्य से भी नीचे गिरता गया और एक समय पर यह तापमान -57 डिग्री सेल्सियस के आसपास गिर गया। खगोल जीव वैज्ञानिक और स्टडी के मुखिया बोरिस के मुताबिक जीवन के तत्व पूरे ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद हैं। ऐसे में जीवन ब्रह्मांड में नियमित रूप से पनपता ही है, लेकिन जीवन की परिस्थितियां उतनी ही जल्दी खत्म भी होने लगती हैं, क्योंकि मंगल पर रेगाणुओं ने हाइड्रोजन को कंज्यूम करके यहां मीथेन का उत्पादन किया और ऐसे ही धीरे धीरे मंगल ग्रह के टैंपिंग सिस्टम को खत्म कर दिया और इसी वजह से मंगल समय के साथ इतना ठंडा हो गया कि ये ग्रह पूरी तरह से निर्जन हो गया, यानी वहां पर एक भी जीव नहीं बचा। दोस्तों जब मंगल ग्रह पर खोज की जा रही थी तो शोधकर्ताओं को मंगल के केंद्र में सल्फर और ऑक्सीजन भी मिली, जिससे ये पता चलता है कि मंगल का केंद्र धरती के केंद्र से कम घना है। दोनों ग्रहों के निर्माण की परिस्थितियां काफी अलग थी। खोज कर रहे एक रिसर्चर का कहना है कि किसी भी ग्रह के केंद्र से ही उसके निर्माण और विस्तार का पता चलता है और इस तरह से वैज्ञानिकों द्वारा मंगल ग्रह पर की गई खोज का ये प्रोसेस बताता है कि वर्तमान में उस ग्रह पर जीवन को बनाए रखने के हालात हैं या नहीं। दोस्तों मंगल ग्रह पर पास्ट में जो कुछ भी हुआ है वो तो हमने आपको बता दिया, जिससे आपको पता चल ही गया होगा कि मंगल ग्रह पर जीवन कैसे खत्म हुआ। लेकिन दोस्तों अब एक बार फिर से वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर जीवन बसाने की प्लानिंग करनी शुरू कर दी है और वैज्ञानिकों का दावा है कि साल 2040 तक वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर लोगों को बसाने के लिए भेज देंगे। दोस्तों मंगल ग्रह हमारी पृथ्वी का सबसे करीब पड़ोसी ग्रह है और अंतरिक्ष में दूसरी दुनिया तलाशते इंसान यानी कि हमारे वैज्ञानिकों को इस लाल ग्रह यानी कि मंगल ग्रह से काफी उम्मीदें भी हैं। वैज्ञानिकों ने साल 2040 तक मंगल पर इंसान को भेजने की तैयारी भी कर ली है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई देशों की स्पेस एजेंसीज भी इस ग्रह पर जिंदगी तलाश रही है, पर दिक्कत की बात वहाँ के हालात हैं जो जिंदगी पनपने के लिहाज से अनुकूल नहीं हैं। दोस्तों मंगल ग्रह एक बंजर जमीन की तरह फैला हुआ है और ये एक ठंडा ग्रह भी है। वहाँ का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और सर्दियों में मंगल के ध्रुवों का तापमान -126 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इस लाल ग्रह पर ऑक्सीजन भी बहुत कम है। मंगल ग्रह पर सिर्फ 5% ही ऑक्सीजन है, जो कि बिल्कुल ना के बराबर है। ऑक्सीजन के अलावा बाकी जगहों पर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, तो ऐसे में वहां पर जिंदगी के पनपने की गुंजाइश बेहद ही कम है और वैज्ञानिक इसमें बसने की बात कर रहे हैं। दोस्तों बता दें कि धरती के केंद्र में मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो हमें सूर्य से आने वाले तूफानों के प्रभावों यानी सोलर विंड से बचा लेता है। वहीं मंगल के केंद्र में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है और इसी वजह से आज वहां जीवन संभव नहीं है। दोस्तों मंगल ग्रह पर शोध बहुत लंबा चला है और अभी भी इस पर काम जारी है, लेकिन अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि मंगल ग्रह का अंत वैसे ही हुआ जैसे कि उसकी शुरुआत हुई थी। मंगल ग्रह पर रिसर्च करते हुए वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही डराने वाला स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरह मंगल ग्रह के साथ हुआ उस तरह की घटना पृथ्वी के साथ भी हो सकती है, क्योंकि इस दुनिया में कब क्या हो जाए इसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है और अक्सर वही चीजें होती हैं जो कभी नहीं हुई होती हैं, जैसे कि मंगल ग्रह के साथ हुआ। इसलिए इस दुनिया में किसी भी चीज के होने और ना होने के लिए किसी भी इंसान या रिसर्चर को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वैसे दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्या कहना है? क्या वैज्ञानिक अपने द्वारा बनाए गए लक्ष्य यानी कि साल 2040 तक मंगल ग्रह पर किसी इंसान को भेजेंगे? और अगर हाँ तो क्या वहां पर दोबारा से जीवन बसाना आसान होगा? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।